नमस्कार, मेरा नाम राजू है। खोपड़ी में एक इंटरेस्टिंग थॉट आया कि बोलते हैं ना कि 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ। अभी पहले पहले ऐसे सोचिए, कोई राजा किसी पे अगर चढ़ाई करके जीत लेता है तो उसका अपना सिक्का चलता है, अपना कागज़, अपना नोट चलता है, पीछे वाला का इनवैलिड हो जाता है। तो 14 अगस्त को 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त से पहले कोई और राज कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रहा था। तो उस समय कौन-सा नोट चल रहा था? और 15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए, फिर कौन-सा नोट चल रहा था? आज़ाद होने के बाद तो राजा का अपना नोट होगा। तो क्या ये जो जो रुपया चल रहा था आरबीआई के थ्रू 14 अगस्त को, 13 अगस्त को, 15 अगस्त को, बाद में आज़ाद होने के बाद हमारा सिक्का चलने लगा, अपना चलने लगा? तो ढूँढेंगे, पता चलेगा नहीं, वही चल रहा है। इसका मतलब सारा सेटिंग किया और एक आदमी को बोला नहीं, ये आईएएस अफ़सर है, ये जो है समझेंगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज़ बोलते थे ये एड़ा है, इनको सब समझ में आता है हमारा चालबाज़ी, इसको आउट करो। और उनको प्लेन क्रैश में बोल दिए कि मारे गए और उनको नज़रबंद कर दिया दूसरे देश में। नज़रबंद करने के बाद हम लोग को किताब में पढ़ा दिया सब जगह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वही आने लगा, ठीक है? तो अब सब लोग हम समझ गए कि भाई सुभाष चंद्र बोस चले गए और उनके जो एजेंट हैं, उनको सत्ता दे करके वही नोट चलता रहा। मतलब आरबीआई को अपने कब्जे में रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, तब भी अब भी। और वो कब्जे में रखने के वजह से आज हम कर्ज लिए हैं ईस्ट इंडिया डॉट कॉम से 300 लाख करोड़ थ्रू आरबीआई। अगर स्वतंत्र होते तो खुद छापते, जितना भी अनाज उगता उनका भुगतान भारत सरकार पैसा छाप के करते। अगर कोई चीज़ ऊर्जा जनरेट करके बन गया है तो उसको पर्ची ही देना है तो किसान को पर्ची दे सकते थे। या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट इतना बाहर निकल रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना सर्विस देंगे, उतना पैसा उनको मिल सकता था। लेकिन वो कंट्रोल किनके पास है? ईस्ट इंडिया डॉट कॉम पे के पास, थ्रू आरबीआई। अब यहाँ पे गंगा का सफाई करना है तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं 70 साल से, या जोड़ नहीं पा रहे हैं नदियों को। जोड़ नहीं पा रहे हैं ऐसा बात नहीं है, जोड़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो आज़ादी दिया, पैसे का कंट्रोल वो अपने हाथ में रखा। और ये बात सुभाष चंद्र बोस जानते थे, बाकी लोग भी जानते थे, लेकिन एक होता है ना बगावत, भाई कुछ भी नहीं मानूंगा, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन और किसी ने इस बात पे आवाज़ नहीं उठाया, एक ही थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने उठाया। अब यहाँ पे और चीज़ है कि मान लो कि आज बोलते हैं ना प्रदूषण है सिटी में, हर जगह पे मेट्रो सिटी में प्रदूषण है। आज आह्वान कर दे, एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएंगे, लग जाने के बाद 10,000 रुपये दे देंगे अकाउंट में, या 50,000 रुपये दे देंगे पूरा लगने के बाद, 5 साल 10 साल के बाद। तो सब लोग लगाने के लिए तैयार होंगे। या फिर आपको नया गाड़ी नहीं मिलेगा जब तक पेड़ नहीं लगा देंगे, घर नहीं बना सकते, रजिस्ट्री नहीं करा सकते जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे। तो सब लोग लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया डॉट कॉम बोलता है ना, ये ना करना, पेड़ मत लगाना, काटेंगे जरूर जंगल का जंगल, लेकिन लगाना नहीं है। अगर लगा दिए तो समृद्ध हो जाओगे, समृद्ध हो जाओगे तो पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा तो हमारे बारे में सोचने लगोगे, हमसे लड़ने लगोगे। इसीलिए 80 करोड़ लोग को गरीब कर दिया गया। धीरे 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 करके ये 90 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आपको लगता है आप अमीर हैं, हमको लगता है हम अमीर हैं। धीरे 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 करके ये गरीब होता चला जाएगा। ठीक है, इसको सोचना है। और एक किताब है रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन, उसको अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा आज भी हम गुलाम हैं, गुलाम हैं। थैंक यू सो मच।